कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर सपना पूरा हो सकता है, बस अगर आप अपने डिसिप्लिन पर कंट्रोल कर लें। ना मोटिवेशन की जरूरत हो, ना किसी एक्सटर्नल पुश की, सिर्फ एक छोटी सी चीज, रोजाना थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल। ये बुक 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन आपको वही कंट्रोल देती है। एक ऐसी डेली विजडम डायरी जो हर दिन आपको याद दिलाती है कि आप क्या कर सकते हो, चाहे मन करे या ना करे। अक्सर हम सोचकर बैठ जाते हैं, बस कल से डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। मोटिवेशन एक सोप बबल की तरह होता है, चमकता है पर टिकता नहीं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। मार्टिन मेडोज, जो इस बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। सोचो, अगर आपने 1 साल तक हर दिन सिर्फ एक छोटा डिसिप्लिन स्टेप लिया, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे। इस समरी में हम देखेंगे डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है, रियल लाइफ स्टोरीज जो इस फिलॉसफी को जीवित बनाती हैं, प्रैक्टिकल टूल्स जो आप हर रोज अप्लाई कर सकते हो। तैयार हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक एक्शन गाइड है आपके अंदर के वॉरियर को जगाने के लिए। ये किताब एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन जर्नल है, जिसमें हर दिन के लिए एक छोटा, सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया गया है। एक ऐसी पॉकेट गाइड जो आपको हर सुबह या रात एक बार खोलकर याद दिलाए कि तुम डिसिप्लिन से अपनी दुनिया बदल सकते हो। हर एक दिन की एंट्री शॉर्ट है, कभी एक पैराग्राफ, कभी एक कोट, कभी एक लेसन, लेकिन उनमें छिपी है एक लंबी जीत की छोटी स्ट्रैटेजी। ये किताब आपको बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ सही टाइम पर उठना या जिम जाना नहीं है, ये है अपने इमोशंस पे कंट्रोल, लेजीनेस को चैलेंज देना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, लॉन्ग टर्म सोचना, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना, अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटी देना। ऑथर ये बार बार कहते हैं, डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। और ये किताब उसी ट्रेनिंग की एक 365 दिन की पावरफुल रूटीन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार पढ़ो और सब सेट हो जाए। इसका मतलब है हर दिन एक नया छोटा कदम लेना, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा और स्ट्रांग फील करना। आखिर में ये किताब आपके अंदर एक नया माइंडसेट बनाती है, एक ऐसा माइंडसेट जो बोलता है, मुझे चाहिए सक्सेस और मैं उसके लिए डिसिप्लिन छूने को तैयार हूं। 365 अलग अलग आइडियाज इस बुक में दिए गए हैं, लेकिन इन सब का फाउंडेशन कुछ मेन पिलर्स पर बना है। यही पिलर्स आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। पहला पिलर है मेंटल टफनेस। आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, कभी थकान होगी, कभी मूड नहीं बनेगा, कभी एक्सक्यूजेज आएंगे। लेकिन डिसिप्लिन का असली मतलब होता है करना, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन मीन्स शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मेंटल टफनेस वही पावर है जो आपको कंफर्ट जोन के बाहर ले जाती है। ये वही वॉइस है जो कहती है, बस 10 मिनट करके देखता हूं, और वही 10 मिनट आपका दिन बदल देते हैं। दूसरा पिलर है हैबिट मास्टरी। एक बार का एफर्ट इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन रोज का एक्शन सिर्फ हैबिट बनाता है। मार्टिन कहते हैं, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो डेली कंसिस्टेंसी के मायने समझते हैं। टाइनी एक्शंस डन डेली लीड टू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा और आखिरी पिलर है इमोशनल डिसिप्लिन। सिर्फ काम करना नहीं, इमोशंस को भी हैंडल करना सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। गुस्सा, जेलसी, लेजीनेस, फियर, इन सब को मैनेज करना एक आर्ट है। ये पिलर्स सिर्फ थ्योरी नहीं, ये डेली प्रैक्टिस से रियलिटी बनते हैं। अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज। एक बार एक जर्नलिस्ट ने NBA लेजेंड कोबी ब्रायंट से पूछा, आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? आपका टैलेंट काफी है ऑलरेडी। कोबी ने सिंपल सा जवाब दिया, मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता हूं, चाहे गेम हो या ना हो, मूड हो या ना हो। जब उनके टीममेट्स सो रहे होते थे, कोबी जिम में पसीना बहा रहे होते थे। जब लोग वीकेंड मनाते थे, कोबी अपनी शूटिंग परफेक्ट कर रहा होता था। वो कहता था, ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट डूइंग द बोरिंग स्टफ एवरी सिंगल डे। सच ये है, कोबी सबसे टैलेंटेड प्लेयर नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जरूर था। उसने अपने दर्द, थकान, डिस्ट्रैक्शंस सब पर कंट्रोल सीखा। मार्टिन कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। कोबी का सिस्टम सिंपल था, रोज वही ड्रिल्स, रोज वही कमिटमेंट, रोज वही सेल्फ डिसिप्लिन। वो हर दिन अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री तोड़ता था।
वो सब कुछ फील करता था, थकान, प्रेशर, फियर, लेकिन उसने कभी उन फीलिंग्स को अपने एक्शन के बीच नहीं आने दिया। यही है मेंटल टफनेस का रियल मतलब। करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बात करें हैबिट मास्टरी की, तो एक किसान जो हर सुबह 4 बजे उठता था, ना उसके पास अलार्म क्लॉक थी, ना मोटिवेशनल स्पीच, सिर्फ एक रूटीन थी। रोज बीज बोना, रोज मिट्टी खोदना, रोज पानी देना। हर दिन सेम प्रोसेस, बिना किसी रिजल्ट के। महीने बीत गए, कोई फसल नहीं दिख रही थी। लोग हंसते थे, क्या फायदा? लेकिन वो किसान सिर्फ एक चीज पर विश्वास करता था, डेली एफर्ट, डेली रिदम, डेली फेथ। फिर एक दिन जमीन से छोटी सी हरी पत्ती निकल आई और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। बिना मोटिवेशन के भी उसने डेली रूटीन को फॉलो किया, क्योंकि उसने समझा टाइनी इंप्रूवमेंट्स डेली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। मार्टिन कहते हैं, हैबिट्स आर द बैकबोन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। रिपीट इनफ एंड दे बिकम ऑटोमेटिक। वो किसान कोई सुपरस्टार नहीं था, ना ही उसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक थी। उसके पास सिर्फ एक वेपन था, हैबिट। जब आप डिसिप्लिन को डेली हैबिट बना देते हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इमोशनल डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लें तो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में एक फेमस कहानी है। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते थे। वो एक लेटर लिखते थे, पूरी फ्रस्ट्रेशन, पूरी भड़ास उसमें निकाल देते थे और फिर उस लेटर को कभी भेजते ही नहीं थे। वो कहते थे, अ लीडर डजंट जस्ट एक्ट, अ लीडर थिंक्स। उन्होंने इमोशनल डिसिप्लिन का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो हर इंसान के लिए रेलेवेंट है। उनका मानना था, अपने डिसीजंस को इमोशंस के टाइम पर मत लो, क्योंकि गुस्सा टेम्पररी होता है लेकिन उसके एक्शंस परमानेंट हो सकते हैं। मार्टिन लिखते हैं, डिसिप्लिन इजंट जस्ट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग टू। अगर लिंकन इंपल्सिव होते तो शायद हिस्ट्री अलग होती, लेकिन उन्होंने पेशेंस, मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्ट्रेंट को चूज किया। सेल्फ डिसिप्लिन का एक बड़ा पार्ट है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, पर उनके स्लेव ना बनना। अगर आप चाहें तो तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप रुक कर सोचना चूज करते हैं। यही होती है असली पावर। अब बात करते हैं टॉप 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। डिसिप्लिन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। मार्टिन हमें कुछ ऐसे सिंपल एक्शनेबल टूल्स देते हैं जो आप हर दिन अप्लाई कर सकते हो, बिना किसी फैंसी ऐप, बिना किसी मोटिवेशन के। यहां है 5 मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द बुक। पहली स्ट्रैटेजी है क्रिएट इफ देन रूल्स। इफ आई फील लेजी देन आईल एटलीस्ट टेक 1 स्टेप। जिंदगी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी मूड ऑफ होगा, कभी एनर्जी लो, कभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड रूल्स हों तो आप इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ते। मार्टिन कहते हैं, रिमूव डिसीजन मेकिंग, लेट योर हैबिट्स थिंक फॉर यू। एग्जाम्पल है, इफ आई डोंट वांट टू वर्क आउट, आईल एटलीस्ट वेयर माई शूज एंड स्ट्रेच फॉर 5 मिनट्स। बिना प्रेशर के आप एक छोटी शुरुआत करते हो और वही आपका इनर्शिया तोड़ती है। ये रूल मेकिंग टेक्निक आपके डिसिप्लिन को ऑटो पायलट मोड में डाल देती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है यूज एनवायरनमेंट टू योर एडवांटेज। डिसिप्लिन तब बनता है जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो। कभी कभी हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम टेम्पटेशन के बीच में हैं। डोंट रिलाय ऑन विल पावर, रिलाय ऑन स्मार्ट एनवायरनमेंट्स। एग्जाम्पल है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में ही मत लाइए। अगर आप बुक रीड करना चाहते हैं तो उसे पिल्लो के ऊपर रख दीजिए ताकि सोने से पहले दिखे। ये छोटी एनवायरमेंटल चेंजेस आपके डिसीजंस को डिफॉल्ट पॉजिटिव मोड में लाते हैं। तीसरी है डिले ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ डिसिप्लिन का एक बड़ा सीक्रेट है नॉट नाउ। ये सिंपल 2 वर्ड्स आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं टू वेट, टू रेजिस्ट, टू होल्ड पावर। द एबिलिटी टू वेट इज द एबिलिटी टू विन। एग्जाम्पल है, आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, रुकिए। अपने दिमाग को बोलिए कि बस 10 मिनट वेट करो, ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्रेविंग चली जाएगी। इस टेक्निक को 10 मिनट रूल कहते हैं। ये आपके इंपल्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। यही तो हैबिट सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को डिले करके लॉन्ग टर्म पीस चूज करते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है एम्ब्रेस बोर्डम एंड रेपिटेशन।
मार्टिन कहते हैं, ऑल मास्टर्स आर बोर्ड, दे विन बिकॉज दे स्टे कंसिस्टेंट इवन व्हेन इट्स नॉट फन। जिम जाना हर बार एक्साइटिंग नहीं होता, रीडिंग या मेडिटेशन में कभी कभी बोर भी फील होता है, लेकिन डिसिप्लिन का असली टेस्ट वही है। क्या आप बोरिंग काम रोज कर सकते हो बिना शिकायत के? सोचिए, एक राइटर जो हर दिन 300 वर्ड्स लिखता है, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो, 1 साल बाद उसके पास एक पूरी किताब होती है। एक डांसर जो हर दिन 100 बार सेम स्टेप प्रैक्टिस करता है, वो स्टेज पे शाइन करता है। डिसिप्लिन इक्वल्स टू बोरिंग वर्क रिपीटेड डेली इक्वल्स टू अमेजिंग रिजल्ट्स। लास्ट स्ट्रेटजी है राइट अ डेली कमिटमेंट नोट। सुबह उठकर अपने दिन का डायरेक्शन सेट करना एक बहुत पावरफुल रिचुअल है। When you write it down, you commit more deeply. मार्टिन सजेस्ट करते हैं कि रोज सुबह अपने टॉप 3 टास्क लिखो और उन्हें कंप्लीट करना अपना नॉन नेगोशिएबल प्रॉमिस बनाओ। जैसे टुडे आई विल फिनिश द क्लाइंट पिच, गो टू द जिम एंड रीड 10 पेजेस। बस ये 3 काम किसी भी हालत में होंगे। ये टेक्निक आपके दिमाग को फोकस देती है। जब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको याद रहेगा मेरा प्रायोरिटी क्या था। अगर इन शॉर्ट में कहें तो डिसिप्लिन डेवलप करना मुश्किल नहीं है अगर आप राइट टूल्स यूज करो। पहला इफ देन रूल से ऑटो रिस्पॉन्स बिल्ड करो। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। तीसरा, ग्रेटिफिकेशन डिले करके इंपल्स कंट्रोल सीखो। चौथा, बोर्डम को एक्सेप्ट करो और रिपीट करते जाओ। और लास्ट है, रोज सुबह अपना कमिटमेंट लिखो। ये स्ट्रेटेजीज थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन टूल किट हैं और इन्हें फॉलो करने के लिए किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ रोज का एक छोटा कॉन्शियस चॉइस। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स अबाउट डिसिप्लिन। लोग अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन के नाम से ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, स्ट्रिक्ट रूल्स या कांस्टेंट स्ट्रगल। लेकिन मार्टिन इन मिथ्स को तोड़ते हैं और डिसिप्लिन को अच्छे से समझाते हैं। पहला मिथ है आई नीड मोटिवेशन टू एक्ट। बहुत लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा। सच ये है, एक्शन जनरेट्स मोटिवेशन। मार्टिन कहते हैं स्टार्ट कर लो, चाहे छोटा स्टेप हो, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, रिजल्ट एनर्जी बढ़ती है, मोटिवेशन का फील आता है। दूसरा मिथ है डिसिप्लिन पीपल हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल द टाइम। लोग सोचते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई होता है। सच ये है कि वो लोग स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं जहां विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। उनका एनवायरनमेंट उनकी मदद करता है, उनके डेली रूल्स क्लियर होते हैं, वो हर बार डिसीजन नहीं लेते, वो बस फॉलो करते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन मीन्स नो फन। डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, कोई मजे नहीं, सिर्फ काम। सच है कि डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल। जब आपका रूटीन कंट्रोल में होता है तो स्ट्रेस कम होता है, आप अपने गोल्स के पास होते हो और गिल्ट से दूर। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो आपको एम्पावर करता है। ये मिथ सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। डिसिप्लिन किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का रिजल्ट नहीं, वो एक एवरीडे चॉइस है जो आप भी बना सकते हो। बात आती है इन सब स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कैसे करें। सेल्फ डिसिप्लिन तभी काम करता है जब वो सिर्फ सोचने का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रोज का एक्शन प्लान बने। मार्टिन के आइडियाज को अगर आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें तो आप ग्रेजुअली एक न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाओगे, एक फोकस्ड, स्ट्रांग और पीसफुल इंसान। देखते हैं मॉर्निंग डिसिप्लिन रिचुअल। हर सुबह एक फ्रेश शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखते हैं, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और दूसरों की जिंदगी। मार्टिन सजेस्ट करते हैं वेक अप, नो फोन, कोल्ड शावर, राइट टॉप 3 प्रायोरिटीज। एक कोल्ड शावर आपके बॉडी और माइंड दोनों को जगह देता है। उसके बाद सिर्फ एक काम लिखिए, टुडे माय 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क्स आर डैश। ये आपके दिन को डायरेक्शन देता है। माइंडसेट प्रैक्टिस, चेंज द मीनिंग ऑफ पेन। डिसिप्लिन कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन डिस्कंफर्ट का मतलब फेलियर नहीं होता। इससे रीफ्रेम करो, दिस पेन इक्वल्स ग्रोथ। आई चूज लॉन्ग टर्म पीस ओवर शॉर्ट टर्म प्लेजर। जब आप अपने माइंड को यह सिखाते हो तो वो डिस्कंफर्ट को एज अ स्टेप फॉरवर्ड देखता है, ना कि एक बैरियर।
डेली 1% रूल अपनाओ। मार्टिन कहते हैं डेली 1% इंप्रूवमेंट इक्वल्स एक्सपोनेंशियल चेंज इन 1 ईयर। रोज एक छोटी जीत लो, 10 मिनट का वर्कआउट, एक पॉजिटिव ईमेल, एक चैप्टर पढ़ना, और उसे ट्रैक करो और अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। ये छोटी विन्स आपके ब्रेन को रीइंफोर्स करती हैं, मैं डिसिप्लिन हूं। डिसिप्लिन इक्वल्स सेइंग नो। डिसिप्लिन सिर्फ यस बोलने का काम नहीं है, बहुत बार उसका असली पावर नो कहने में होता है। से नो टू सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक लोग, अननेसेसरी अर्जेंसी। जब आप नो के थ्रू बाउंड्री सेट करते हो तब आप फोकस और पीस दोनों पाते हो। ये डेली रिचुअल्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट लाइफ चेंजिंग है। डिसिप्लिन एक वन टाइम इवेंट नहीं, वो एक रोजाना बनने वाली आदत है, और वो आदत आज से बन सकती है। अगर रिकैप करें तो डिसिप्लिन लोग समझते हैं ये एक पनिशमेंट है, लेकिन मार्टिन कहते हैं डिसिप्लिन इजंट अ पनिशमेंट, इट्स अ टूल, अ गिफ्ट यू गिव टू योर फ्यूचर सेल्फ। ये वो गिफ्ट है जो आप आज के एफर्ट्स के थ्रू अपने कल को देते हो। आइए एक बार फिर से याद करते हैं क्या क्या सीखा हमने इस किताब से। मोटिवेशन आता है जाता है, पर डिसिप्लिन रुकता है। डिसिप्लिन ही है जो उस दिन भी काम करता है जब मन नहीं करता। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। आज एक छोटी जीत कल एक बड़ी जीत बन जाती है। उम्मीदें नहीं, आदतें बनाओ। हैबिट्स हायर देन होप्स। टाइम मैनेज करना इनफ नहीं, इमोशंस को मास्टर करो। डिसिप्लिन तभी काम करता है जब हम इमोशंस के स्लेव नहीं होते। अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करो। आपका एनवायरनमेंट या तो आपको एम्पावर करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। और हां, सक्सेस बोरिंग होती है, रोज वही काम, वही रूटीन, लेकिन वही बोरिंग डिसिप्लिन एक एक्साइटिंग लाइफ क्रिएट करता है। एक दिन नहीं, रोज कुछ करो। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। एक्शन का टाइम है अब। बुक सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, उस पर चलने से बदलती है। तो आज से, इसी मोमेंट से स्टार्ट योर सेल्फ डिसिप्लिन जर्नी टुडे। एक छोटी सी जीत लो, बस एक, रोज। कल आप आज के सेल्फ से प्राउड फील करोगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए। और कमेंट में लिखिए व्हाट्स वन हैबिट यू विल बिल्ड टुडे। आपका एक कमेंट किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी डिसिप्लिन्ड, बी अनस्टॉपेबल।